Hello friends, welcome to my YouTube channel Tell Jharkhandi Henos। दोस्तों, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी उनका मन खाली रहता है, और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी उनका दिल भरा होता है। यह कहानी कनकपुर गांव के दो सगे भाइयों की है, अशोक और रतन। एक ही खून, एक ही आंगन में खेले कूदे, लेकिन बड्ढे होने पर किस्मत ने उनके बीच अमीर और गरीब की एक ऐसी दीवार खद्दी कर दी जिसे लांघना नामुमकिन लगता था। अशोक जो गांव का सबसे बद्धा व्यापारी बन गया, और रतन जो अपनी किस्मत से लड्ढाता हुआ एक मामूली चरवाहा बनकर रह गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। पर जब वक्त करवट लेता है तो रंक को राजा और राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। आइए चलते हैं उस शाम की ओर जहां से इस कहानी का हर पन्ना बदलने वाला था। ये धूल, अरे ओ, ध्यान से देखता है। अरे ये तो रतन है, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मुझे लगा गांव का कोई भिखारी रास्ते पर खड़ेड़ा है। जरा साइड हो जा भाई, तेरे इन जानवरों की बदबू मेरे रेशमी कपड़ों में बस गई तो इत्र की पूरी शीशी खराब हो जाएगी। प्रणाम भैया। जानवरों से कैसी घिन? इन्हीं की वजह से तो हमारा और आपका पूरे गांव का पेट पलता है। और रही बात बदबू की, तो यह मेहनत की महक है भैया। वाह वाह, क्या बात कही है, मेहनत की महक। रतन, तू बातें तो बद्धी बद्धी करता है, पर तेरी हालत देख। पिताजी के मरने के बाद हम दोनों ने जिंदगी शुरू की थी। आज देख मैं कहां हूं और तू कहां है। मेरे पास हवेली है, नौकर चाकर हैं, और तेरे पास ये हड्डियों का ढांचा बने जानवर और फटी हुई धोती। सच बता, तुझे मुझे भैया कहते हुए शर्म नहीं आती? लोग क्या कहते होंगे कि अशोक सेठ का भाई दाने दाने को मोहताज है। भैया, शर्म तो बुरे काम करने में आनी चाहिए। मेहनत की रोटी खाने में कैसी शर्म? और आपने पिताजी का जिक्र किया, तो क्या आपको याद है उन्होंने अंतिम समय में क्या कहा था? संपत्ति का बराबर बंटवारा करना। लेकिन आपने क्या किया? सारी उपजाऊ जमीन, घर, दुकान सब आपने रख लिया। मुझे दी तो बस वो बंजर जमीन जहां घास भी नहीं उगती। फिर भी भैया, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। मैंने मान लिया कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। मुझे भगवान पर भरोसा है। बस अपनी बकवास बंद कर। हर नाकामयाब आदमी यही कहता है, भगवान पर भरोसा है, संतोष ही धन है। अरे ये सब अपनी नाकामी छुपाने के बहाने हैं। तू मुझसे जलता है रतन, मैं जानता हूं। मेरी तरक्की तुझे चुभती है, लेकिन याद रखना, ये दुनिया झुकने वालों को नहीं, झुकाने वालों को सलाम करती है। हट जा मेरे रास्ते से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। झुकाने वाला तो ऊपर बैठा है भैया। जब वो हिसाब करता है तो शोर नहीं होता। गौरी, ओ गौरी, पानी लाओ। गला सूख गया है उस मनहूस से बात करके। पिताजी, आप आ गए। आपने कहा था शहर से लौटते वक्त मेरे लिए वो मखमली शेरवानी और सोने की जंजीर लाएंगे। मेरे दोस्त कल मेले में नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं। लाइए, कहाँ है मेरा सामान? क्या शेरवानी? तुझे दिख नहीं रहा तेरा बाप पसीने में लथपथ है? अभी बैठा भी नहीं और फरमाइशें शुरू। क्या मैं यहाँ नोट छापने की मशीन लगाकर बैठा हूँ? सुबह से शाम तक मगजमारी करूं और घर आते ही तुम लोगों की चोंचलेबाजी शुरू हो जाए। आप बहुत बुरे हैं। सुबह वादा किया था और अब मार रहे हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे पर हाथ उठा दिया। आखिर हुआ क्या है? जब से आए हैं आगा बुला क्यों हो रहे हैं? क्या बताऊं गौरी, रास्ते में वो रतन मिल गया था। 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है उसकी, और मुझे ज्ञान दे रहा था। कहता है पाप की कमाई कभी नहीं फलती। मेरा सगा भाई मुझे चोर कह रहा था। और तुम जानती हो सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? उसकी आंखों में डर नहीं था गौरी, सुकून था। एक अजीब सा सुकून जो मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी नहीं है। मुझे नफरत है उसकी उस मुस्कुराहट से। स्वामी, शांत हो जाइए, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा। रतन भैया ने जो कहा, क्या वो सच नहीं है? पिताजी के जाने के बाद आपने उनके साथ न्याय नहीं किया। गांव वाले भी आपके ब्याज के धंधे को लेकर थूकते हैं। पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन क्या घर में खुशी है? देखिए, बलराज रो रहा है, आप तनाव में हैं।
शायद शायद रतन भैया के पास वो है जो हम नोटों से नहीं खरीद पाए, शांति। चुप, एकदम चुप। अब तुम भी उसकी तरफदारी करोगी? ये जो गहने लदी होना, ये उसी ब्याज के धंधे से आए हैं। अगर मैं रतन की तरह साधु बन जाता तो आज हम भी कटोरा लेकर खड़ी दीदी होते। खबरदार जो दोबारा मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाया, जाओ यहां से। रतन की टूटी हुई झोपड़ी, दिए की मध्यम रोशनी। रतन की पत्नी चमेली सूखी रोटियां बना रही है। उनकी 10 साल की बेटी राधा कोने में बैठी है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। अरे कैसी महक आ रही है। आज तो चमेली के हाथ की रोटियां खाकर दिन भर की थकान मिट जाएगी। राधा बेटी, देख पिता आ गए, दौड़ ढककर गले नहीं मिलेगी। राधा चुपचाप बैठी रहती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ? मेरी गुद्दियां रो क्यों रही है? चमेली, तूने कुछ कहा क्या इसे? क्या कहूं जी, मेरा कलेजा फट रहा है। आज सुबह से राधा ने कुछ नहीं खाया। पडीडी हौस के काका के घर आज गाय ने बछड़ा दिया है। वहां सब बच्चे खीस दूध पी रहे थे। राधा भी खड्डी देख रही थी। किसी ने इसे दुत्कार दिया कि भाग यहां से, तेरे बाप की गाय नहीं है। तब से यह जिद कर रही है कि बापू हमें भी गाय चाहिए। मैं इसे कैसे समझाऊं कि हमारे पास खुद के खाने के लाले पड्डे हैं, हम गाय कैसे पालेंगे। मैंने गुस्से में इसे डांट दिया। यह सुनकर रतन की रूह कांप जाती है। वह दौड़ ढाकर राधा को गोद में उठा लेता है। मेरी बच्ची, तुझे किसी ने दुत्कारा? मेरे रहते मेरी बेटी को दूध के लिए तरसना पड़ा। नहीं बेटा, रो मत। तूने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। मैं वादा करता हूं, मैं कसम खाता हूं, तेरे लिए गाय जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी चमद्दी बेचनी पड़ दे। सच बापू? हमारे आंगन में भी बछड़ा खेलेगा, हम भी उसका दूध पिएंगे। हाँ मेरी लाडो, हाँ। चमेली, वो तेरी शादी वाली अंगूठी कहाँ है? जी, ये तो हमारी आखिरी निशानी है, बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी थी। इससे बुरा वक्त क्या होगा चमेली, जब औलाद की एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए बाप की जेब खाली हो। दे दे मुझे ये अंगूठी, शायद राधा की खुशियां वापस ले आए। अगला दिन रतन साहूकार के पास से निराश लौट चुका है। अब वह अंतिम उम्मीद लेकर अशोक की हवेली के आंगन में डी छा है। अशोक आराम से झूले पर बैठा पान चबा रहा है। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। रतन बाबू खुद चलकर आए हैं, क्या बात है? रास्ता भूल गए या भूख ने यहां खींच लिया? भैया मजाक मत उठाइए, मैं बहुत मजबूर होकर आया हूं। मेरी बेटी राधा ने गाय की जिद पकड़ दाच ली है। मेरे पास नकद पैसे नहीं है। यह चमेली की अंगूठी लाया हूं। साहूकार ने इसके दाम बहुत कम लगाए। आप तो घर के हैं, इसे रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं एक गाय खरीद सकूं। हम पुरानी है, घिस चुकी है, इसके बदले गाय? हाँ, रतन तू भोला का भोला ही रहा। गाय खरीदना कोई बच्चों का खेल है, लेकिन अशोक कुछ सोचता है। उसे याद आता है कि उसके पिछवाड़े में एक गाय बंधी है जो मरने की हालत में है। देख, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ ढाना चाहता। मेरे पास एक गाय है, थोड़ी शांत स्वभाव की है, दूध भी देती है, पर अभी कुछ दिनों से बीमार है। तू अगर सेवा करेगा तो ठीक हो जाएगी। ये अंगूठी दे दे और वो गाय ले जा। बोल मंजूर? सच भैया, आप मुझे गाय देंगे? हाँ, जब पीछे बाढ़े से खोल ले। और सुन, बाद में मत कहना कि बड्ढे भाई ने मदद नहीं की। रतन दौड़कर पीछे जाता है। वहां एक गाय बंधी है, हड्डियां निकली हुई, शरीर पर घाव, खद्दी भी मुश्किल से हो पा रही है। उसे देखकर रतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे गौ माता, तेरी यह दशा? मेरे अमीर भाई के घर में तू दाने दाने को तरस गई? कोई बात नहीं, अब तू मेरे घर चलेगी। वहां रूखी रोटी मिलेगी, पर साथ में बहुत सारा प्यार मिलेगा। चल मां, चल मेरे साथ। रतन उस मरियल गाय को लेकर निकलता है। अशोक पीछे से जोर जोर से हंसता है। ले जा मूर्ख, वो बांझ है। वैद्य ने कहा है वो कभी दूध नहीं देगी और 2 दिन में मर जाएगी। अच्छा हुआ, बला टली और मुफ्त में सोने की अंगूठी भी मिल गई। कुछ दिन बीत गए। रतन ने गाय की बहुत सेवा की, पर गाय ठीक नहीं हुई। एक दिन रतन उसे लेकर जंगल में बहुत दूर निकल गया। इंसान की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। रतन ने उस बेजुबान जानवर को अपने हिस्से का खाना खिलाया, उसके घाव धोए,
उस दिन जंगल में कुदरत को रतन की परीक्षा लेनी थी या शायद उसे इनाम देना था। थक गई होगी माँ, यहाँ हरी घास है, खा ले। मुझे माफ करना, मैं तुझे वो सुख नहीं दे पा रहा जो तुझे चाहिए। अचानक वह गाय जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, एक झटके से उठी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। अरे ये क्या माँ, तू ठीक हो गई? गाय ने एक जोर की हुंकार भरी और जंगल के अंदर भागने लगी। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे हवा से बातें कर रही हो। रुक, अरे रुक जा, कहाँ जा रही है? वहां आगे घना जंगल है, शेर चीते होंगे। रुक। रतन उसके पीछे पागलों की तरह भागा। झांतियों से उसके कपधे फट गए, कांटे चुभ गए, पर वह रुका नहीं। गाय एक बहुत पुराने, विशाल और सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गई। वह पेड़ डरावना लग रहा था। हाथ जोड़ देता हूं मैया, ऐसे मत भागा कर। मेरी जान हलक में आ गई थी। यहां क्यों रुकी है? ये पेड़दस तो बद्धा अजीब है। तभी अचानक मौसम बदला। दिन में रात हो गई, काली घटाएं छा गईं और बिजली कड़र ढाकने लगी। एक भयानक आंधी उठी। हे भगवान, ये कैसा प्रलय है? मुझे बचना होगा। एक जोरदार बिजली उस सूखे पेड्ढा पर गिरी। कड्ढा कड्ढा धद्धम। पेड्ढा बीच से फट गया और गिर पड्ढा। रतन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब धूल छंटी तो रतन ने जो देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पेड्ढा का तना खोखला था और उसके अंदर से सोने के सिक्के बह रहे थे। जैसे पानी बहता है वैसे सोना बह रहा था। हे प्रभु, हे दीनानाथ, यह आपकी कैसी लीला है? इस गाय ने, इसने मुझे यहां तक पहुंचाया। यह सोना, यह तो राजाओं का खजाना है। रतन ने कांपते हाथों से एक सिक्का उठाया। वह असली था। उसने गाय की ओर देखा। गाय शांति से खड्डी जुगाली कर रही थी, जैसे कह रही हो, यह तेरे अच्छे कर्मों का फल है। जी, इतना सोना, मुझे डर लग रहा है। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? भैया अशोक को पता चल गया तो? डर मत पगली, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हम इसे धीरे धीरे बेचेंगे और गरीबों की मदद भी करेंगे। लेकिन इसे बेचने से पहले तोलना जरूरी है। अंदाजा तो लगे कि कितना है। लेकिन तराजू तो है नहीं। मैं भैया के घर से मांग लाता हूं। नहीं, उनके पास मत जाइए, उनकी नीयत ठीक नहीं है। अरे वो भाई हैं, और मैं उन्हें क्यों बताऊंगा कि सोना तोलना है? मैं कह दूंगा कि अनाज तोलना है। तू चिंता मत कर। रतन अशोक के घर जाता है और तराजू मांग लाता है। लेकिन अशोक, जो शक का कीधा था, उसने तराजू के पेंदे में चुपके से गोंद, मोम लगा दिया था। अगली सुबह रतन तराजू लौटाकर चला गया। अशोक ने दरवाजा बंद किया और तराजू को पलटकर देखा। गौरी, इधर आओ, देखो देखो मेरे शक की जीत। तराजू के नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। ये रत्न, वो भिखारी, वो रात को सोना तोल रहा था। सोना, इसका मतलब उस गाय के साथ इसे कोई खजाना हाथ लगा है। वो गाय मेरी थी, मेरी, ये खजाना मेरा है। अशोक का चेहरा लालच से भयानक हो जाता है। वह कुल्हाड़ी उठाता है और रतन के घर की ओर दौड़ता है। रतन के घर के बाहर अशोक दरवाजा पीटता है। बाहर निकल रतन, चोर, धोखेबाज, बाहर आ। क्या हुआ भैया, कुल्हाड़ी क्यों उठाई है? ये क्या है? बोल, ये क्या है? तूने कहा था अनाज तोलना है और ये सोना चिपका हुआ आया है। मुझे सब पता चल गया है। उस गाय की वजह से तुझे खजाना मिला है ना? वो गाय मैंने तुझे दी थी, इसलिए खजाने पर मेरा हक है। अभी के अभी सब निकाल, वरना मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा गाढ़ा दूंगा। अब रतन की आंखों में डर नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बस भैया, बहुत हुआ। अब तक मैं चुप था क्योंकि आप बड्ढे थे, लेकिन आज आपने हद पार कर दी। वो गाय आपने मुझे दी नहीं थी, मैंने खरीदी थी, अपनी पत्नी की आखिरी निशानी देकर। उस वक्त आपने उसे कचारा समझकर फेंका था। आज जब मेरे कर्मों से वो लक्ष्मी बन गई, तो आपको हिस्सा चाहिए? जुबान लड़ाता है। मैं राजा के पास जाऊंगा, तुझे जेल भिजवाऊंगा। जाइए, जिसे बुलाना है बुला लाइए। सांच को आंच नहीं। मैंने चोरी नहीं की है, ये मेरे भाग्य का धन है। लेकिन सुन लीजिए भैया, आज के बाद इस घर की देहरी पर कदम मत रखिएगा। आज मेरा और आपका रिश्ता खत्म।
अशोक सन्न रह गया। पहली बार उसने रतन को इतनी ऊंची आवाज में बोलते सुना था। वह अपमान की आग में जलता हुआ सीधे राजमहल की ओर भागा। राजमहल का भव्य दरबार। राजा की गद्दी पर राजकुमार आदित्य बैठे हैं। अशोक, रतन और वह गाय दरबार में मौजूद हैं, रोने का नाटक करते हुए। दुहाई हो राजकुमार, इस पापी ने मेरा खजाना चुरा लिया। ये गाय मेरी है और जो खजाना इसे मिला है वो मेरे पूर्वजों का है। न्याय कीजिए। रतन, क्या यह सत्य है? क्या तुम्हें खजाना मिला है? जी राजकुमार, यह सत्य है। जंगल में एक पुराने पेंडेंट से मुझे सोना मिला, लेकिन यह गाय मैंने भैया से खरीदी थी। तभी एक चमत्कार हुआ। राजकुमार आदित्य अपनी गद्दी से उठे और धीरे धीरे गाय के पास आए। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमार आदित्य गाय के गले लगते हुए भावुक होकर। पिताजी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। सभासदों, आप सब जानते हैं कि मेरे पिता महाराज विक्रम पिछले 5 वर्षों से लापता हैं। एक श्राप, एक आर्ष्य के श्राप ने उन्हें गाय बना दिया था। ऋषि ने कहा था, तुम्हारे पिता को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई निस्वार्थ व्यक्ति उनकी सेवा करेगा और उनके द्वारा मिले धन को त्यागने की हिम्मत रखेगा। तभी दरबार के बीचों बीच धुएं का गुब्बार उठा और वहीं ऋषि प्रकट हुए। सत्य है रतन, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। इस गाय ने तुम्हें जो अपार धन दिया है वो इस राज्य का है। अगर तुम चाहते हो कि यह गाय वापस राजा बने तो तुम्हें सारा खजाना लौटाना होगा और वापस अपनी उसी गरीबी में जाना होगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो? अशोक मन ही मन खुश हो रहा था। अब यह फंसेगा। कोई मूर्ख ही इतना सोना छोड़ देगा। हे मुनिवर, धन का क्या है? आज है कल नहीं। लेकिन एक बेटे को उसका पिता मिल जाए, एक प्रजा को उसका राजा मिल जाए, इससे बड़ा धर्म क्या है? मैं तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए यह सोना। आप बस इन्हें मुक्त कर दीजिए। रतन ने खजाने की पोटली जमीन पर रख दी। जैसे ही रतन ने त्याग किया, एक दिव्य प्रकाश से पूरा महल जगमगा उठा। गाय का रूप बदला और वहां महाराज विक्रम अपने तेजस्वी रूप में खड्डढे हो गए। धन्य हो तुम रतन। मैंने मनुष्य के कई रूप देखे हैं, पर तुम जैसा त्यागी नहीं देखा। फिर राजा ने अशोक की ओर देखा। उनकी आंखों में अंगारे थे। और तुम अशोक, तुम लालच की जीती जागती मूरत हो। तुमने अपने ही भाई को ठगा, उसे सताया। तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। त्राहिमाम महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। रतन मेरे भाई, मुझे बचा ले। मैं अंधा हो गया था। महाराज, मेरे भाई को जीवन दान दे दीजिए। इनका पश्चाताप ही इनकी सजा है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण मेरा भाई अनाथ हो जाए। ठीक है, रतन के कहने पर तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन आज से रतन इस राज्य का महामंत्री होगा और तुम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान करोगे और साधारण जीवन जियोगे। यही तुम्हारा दंड है। उस दिन के बाद कनकपुर गांव बदल गया। रतन, जो कल तक एक गरीब चरवाहा था, आज अपने अच्छे कर्मों से सबका चहेता बन गया। उसने अपनी शक्ति और धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। अशोक का अहंकार टूट चुका था और उसने भी समझ लिया था कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और भाईचारे में है। दोस्तों, याद रखिएगा, ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है और कर्मों का तराजू कभी गलत